वुमेन इन प्रिंट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, अगर ये कर लिया तो योर हाफ ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। प्रिंट कल्चर में सबसे ज्यादा जो पूछते हैं वो इसी में से ही आता है, रीडिंग वाला भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, तो आपके बहुत सारे एमसीक्यूज भी यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, सुन लो बेटा, कर लो उसको। सबसे पहले देखो राशुंदरी देवी। अब ना थोड़ा सा वर्ड्स पे मत जाना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एंड इमोशंस। पहले के टाइम में वुमेन को अलाउ नहीं होता था पढ़ाई लिखाई करना, वो इलिटरेट होती थी। तो तुम सोच सकते हो कि ऐसे में आप कोई एक वुमेन कैसे एक पूरी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेगी, अपनी आत्मकथा लिखेगी? पॉसिबल था? भी जब तुम्हें लिखना पढ़ना ही नहीं आता तो तुम कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो राशुंदरी देवी ने क्या किया, चुपचाप से चोरी छुपे अपने किचन में बैठ के या जब सब सो जाते थे तब इसने लिखना पढ़ना सीखा, किसी की मदद से या जैसे भी शी स्टार्टेड लर्निंग दैट। उस समय इंटरनेट नहीं होता था, फिर भी इसने लिखना पढ़ना सीखा खुद से। और पहली अपनी एक क्या लिखी, अमार जीवन, अपने लाइफ की पूरी स्टोरी इसने बताई, एक ऑटोबायोग्राफी लिखी बंगाली में। समझ रहे हो? राशुंदरी देवी ने अपनी एक आत्मकथा लिखी। क्या कहते हैं आत्मकथा को? ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब सेल्फ, अपने बारे में लिखा, शी रोट दैट। उसके बाद कैलाश बासिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलाश बासिनी ने, आई एम जस्ट रीडिंग आउट सम ऑफ द फ्रेजेस हियर, ये आपको याद रखना है। कैलाश बासिनी ने क्या बताया? शी रोट बुक्स हाईलाइटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन। ये तो शायद आप सब अग्री करोगे कि एक घर में एक वुमेन ही होती है जो शायद सबका ध्यान रखती है ना? और क्या उसको वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट मिलता है? दैट इज द क्वेश्चन। सो शी क्वेश्चन दैट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मॉडर्न टाइम, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। ठीक है? सो व्हाट हैपेंड देयर, उसने लिखा कि women आर imprisoned एट होम। पहले तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं होता था बाहर जाना, उनको घर में कैद करके रखा जाता था। kept in ignorance। इग्नोरेंस मतलब उन्हें इग्नोर नहीं बेटा, इग्नोरेंस का मतलब होता है उन्हें अज्ञानता के अंदर रखा जाता है। अब ये अज्ञानता क्या होता है? भारी हो गया वर्ड। मतलब दे आर नॉट गिवन प्रॉपर नॉलेज, उनको वो नॉलेज नहीं मिलती है। कैसी नॉलेज? कि उनकी भी अपनी लाइफ है, उन्हें अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जीनी चाहिए, उन्हें कुछ करना चाहिए लाइफ में, ये सब। दूसरी चीज, फोर्स टू डू हार्ड डोमेस्टिक लेबर। उनसे क्या करवाया जाता है? घर के काम जो बहुत ही मुश्किल हैं। पहले ऐसे नहीं होता था कि आपने एक बटन दबाया और फटफट से मशीन चली और काम हो गया। पहले आपको आटा भी खुद ही पीसना है, पानी ये नहीं है कि आपने टैप ओपन किया और पानी आ गया। पहले क्या होता था? यू हैव टू गो टू द वेल, यू हैव टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम देयर, एंड दिस इज हाउ द होल थिंग स्टार्टेड। ऐसे होता था। समझ गए? तो ये वाला एक सिस्टम था जो वहां पे चलता था। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजें किसने बताई? कैलाश बासिनी देवी ने अपनी उस बुक में बताई कि देखो वुमेन का ये हाल हो रहा है, दे आर इम्प्रिजन्ड इन द फोर वॉल्स, दे आर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, दे आर नॉट गिवन प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड ऑल दैट। क्या जब ऐसी चीजें कोई वुमेन पढ़ेंगी तो क्या वो अवेयर होंगी कि हाँ ये गलत है, हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है? समझ पा रहे हो? तो इस प्रिंट कल्चर ने क्या किया है बता सकते हो? क्या इम्पैक्ट क्रिएट करी है सोसाइटी के ऊपर? अवेयरनेस। यस, women started becoming aware of themselves कि हाँ भाई ये गलत है, हमसे क्यों इतना हार्ड वर्क करवाया जाता है? अच्छा, फिर भी उसकी वैल्यू थी। आपने पढ़ा है ना सोशल साइंस में कि वी हैव ऑलरेडी डन इन पॉलिटिकल साइंस के जिसमें वी स्टडीड अबाउट फेमिनिज्म, कि जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैं वो सारी किसको दे दी गई थी? मेन को। और वेमेन वर डूइंग नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। क्या इनकी वैल्यू थी घर में रोटी बनाने की, कपड़े धोने की, कुएं से पानी लाने की? नो, इट वाजंट देयर। दिस इज द थिंग। ठीक है? ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई, इन्होंने क्या करा? ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने इन ये देवर फ्रॉम महाराष्ट्र। तो इन्होंने क्या बताया? दे टॉक्ड अबाउट अपर क्लास। किसके बारे में बताया? दे टॉक्ड अबाउट अपर क्लास वेमेन। आपको लगता है कि इनकी हालत बहुत अच्छी थी जो अपर क्लास वुमेन थी? नो, दे ऑल्सो हैड, वो सिर्फ क्या थी, मतलब दोज वेमेन ऑल्सो सफर्ड अ लॉट। उनकी भी कोई अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं थी, उनके पास भी फ्रीडम नहीं थी, उनको एक तरह से एक शोपीस की तरह से यूज किया जाता था। दैट्स इट, दिस इज द थिंग। और साथ में इन्होंने बताया विडोज के बारे में। सो दे टॉक्ड अबाउट विडोज
कि विडोज की क्या कंडीशन होती है, उनका हेड शेव कर देते थे, दे वर नॉट अलाउड टू इंटरेक्ट, कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा, ऐसी कंडीशन थी किसकी, विडोज की। ये सारी चीजें बताई किन्होंने, ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने। और एक और नाम है बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, ये एक मुस्लिम वुमेन थी जिसने क्या शुरू किया, इसने स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्कूल्स शुरू करे विमेन को एजुकेट करने के लिए। सो दिस वाज अ वेरी बिग इनिशिएटिव, समझ रहे हो। तो विमेन को एजुकेट करना शुरू करा एंड दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। क्लियर, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है, राजसुंदरी देवी, कैलाश बासिनी, ताराबाई शिंदे एंड ऑल। और उसके बाद आता था हमारा राम चड्ढा। ये कौन था, ये बिल्कुल ऑपोजिट था, ही वॉज अ मेल। इसने पब्लिश किया स्त्री धर्म विचार, और इसमें इसने क्या बताया कि वेमेन को हाउस होल्ड चोर्स करने हैं। मतलब एक तरफ प्रिंट क्या कर रहा है, बहुत ही रेडिकल है, बहुत ही आपको वास्ट ब्रॉड आइडियाज दे रहा है, और दूसरी तरफ प्रिंट क्या कर रहा है, इट इज गिविंग यू वेरी लिमिटेड नैरो आइडियाज कि नहीं, विमेन का काम क्या है, सिर्फ चार दीवारी में रहो और घर के काम करो। तो हर तरह की चीज यहाँ पे, दिस इज फॉर डिबेट, समझ रहे हो आप। डिबेट में क्या होता है, ऑपोजिट आइडियाज होते हैं एंड द सेम थिंग हैपेंड हियर। सो दिस इज योर प्रिंट एंड विमेन।